जी प्यारे बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10। जैसे कि आप जानते हैं हम लोग चैप्टर फर्स्ट की मिसलेनियस एक्सरसाइज कर रहे हैं और पिछले 2-3 लेक्चर्स में 3 लेक्चर्स में हमने क्वेश्चन नंबर 9 तक कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 10 से करेंगे और आज के क्वेश्चन में भी हम कुछ क्वेश्चंस कवर करने की कोशिश करेंगे। मेरी हमेशा कोशिश ये रहती है कि आपको हर एक क्वेश्चन को डीपली एक्सप्लेन किया जाए और उसके साथ साथ टाइम ज़्यादा ना लगे। इसलिए मैं क्या करता हूँ कि एक लेक्चर में मैक्सिमम 3 से 4 या 5 क्वेश्चन रखता हूँ। अगर वीडियो की लेंथ, लेक्चर की लेंथ लंबी हो जाती है तो थोड़ा सा बच्चों को लगता है कि लेंथी हो गया ये, है ना। ठीक है सर, चलिए सर मैं क्वेश्चन 10 करते हैं। क्या कह रहा है? सो दैट ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी नॉट इम्प्लाई बी इज इक्वल टू सी। प्यारे बच्चों, यहाँ पर इस एक्सरसाइज में जो मैक्सिमम क्वेश्चंस है ना, उन क्वेश्चन में हम एग्जांपल ले रहे हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जहाँ पर हमें एग्जांपल लेने पड़ रहे हैं। एग्जांपल मतलब कि हमने कोई सेट मान लिया, किसी एक सेट मान लिया तो उसमें जैसे एलिमेंट मान लिए 2 3, बी में कोई एलिमेंट मान लिया हमने। पर कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जहाँ पर हमें एग्जांपल नहीं लेने, वहाँ पर हमें प्रूव करना पड़ेगा। कैसे प्रूव करना पड़ेगा? जैसे हमने देखा था ना कि सपोज एक्स बिलोंग टू ए, एक्स बिलोंग टू बी, ऐसे बिलोंग टू वाला केस कर रहे थे। तो वो किन क्वेश्चनों में करना होता है वो मैंने आपको समझा दिया था। एक तो जहाँ पर लिखा होता है कि भाई प्रॉपर्टी का यूज कीजिए, वहाँ पर करना होता है। कि जहाँ पर कुछ खासी कंडीशन होती है वहाँ पर, यहाँ पर कुछ कंडीशन नहीं है, यहाँ पर हम एग्जाम्पल ले सकते हैं। इस क्वेश्चन में बोल क्या रहा है? प्रूव करना है कि भैया ए इंटरसेक्शन बी बराबर बी, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी है। ये मुझे प्रूव करना है। अब कह रहे हैं अगर ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी आप प्रूव करते हो तो जरूरी नहीं है सेट बी और सेट सी के बराबर होगा। मतलब अगर सेट बी सेट सी के बराबर है तो ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी इक्वल हो सकता है। पर कह रहा है कि जरा एक ऐसा केस बताओ जहां पर ए इंटरसेक्शन बी इक्वल हो ए इंटरसेक्शन सी के, पर सेट बी सेट सी के इक्वल ना हो। ये बताना मुझे, ये इक्वल हो रहा हो पर ये इक्वल नहीं हो रहा हो। कर लेते सर, आसान क्वेश्चन है। लेट ऐसे मान लो कि सेट ए इज इक्वल टू, सेट ए में एलिमेंट मान लो जैसे क्या मान लो यार, 2 4 6 मान लो ना सेट ए में। ठीक है, सेट बी में हम एलिमेंट मान लेते हैं, जैसे सेट बी में मैं एलिमेंट मान लेता हूँ जैसे 2 3। ठीक है, ठीक है सर। और हमने सेट सी में एलिमेंट ले लिया, मान के चलो 2 और 8 24। क्या दिक्कत है यार? ले तो लिया हमने। अच्छा, अब जरा काम करते हैं। अच्छा यहाँ पर चाहिए साइन बेटा। ठीक है, अब ये काम करते हैं, ज़रा ए इंटरसेक्शन बी निकालते हैं। ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब होता है कि सेट ए और सेट बी में कॉमन क्या है सर। सर सेट ए और सेट बी में कॉमन क्या है? सेट ए और सेट बी में कॉमन क्या है? ओनली 2 कॉमन है, 2 कॉमन आ रहा है। अब एक काम करते हैं, ए इंटरसेक्शन सी लेते हैं। क्या है? सेट ए और सेट सी में कॉमन क्या है? दोनों में 2 कॉमन है, दोनों में क्या कॉमन है? 2 कॉमन है। अच्छा, अब एक काम करते हैं बेटा, चेक करते हैं क्या ए इंटरसेक्शन बी ए इंटरसेक्शन सी के बराबर है। हाँ, दोनों में, यहाँ भी ए इंटरसेक्शन बी भी 2 है और ए इंटरसेक्शन सी भी 2 है। तो लिख देंगे यहाँ हियर ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी। कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। बट क्या बी बराबर सी है? नहीं सर, बी बराबर सी नहीं है। अरे क्या सेट बी और सेट सी में सेम एलिमेंट आ रहे हैं? नहीं सर इसमें एलिमेंट आ रहे हैं 2 और इसमें एलिमेंट आ रहा है 2 और इस, है ना, इसमें आ रहा है 2 3, इसमें आ रहा है 2 8। क्या सेट बी और सेट सी के एलिमेंट इक्वल है? नहीं सर, इक्वल नहीं है। यानी कि सेट बी सेट सी के इक्वल नहीं है। बस सर, इतना ही सर, बिल्कुल इसमें इतना ही प्रूव करना था कि ये दोनों इक्वल आ रहे हैं, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी आ रहा हो, पर सेट बी सेट सी के इक्वल नहीं आ रहा हो। बिल्कुल सर, ये क्वेश्चन इतना ही था। मुझे उम्मीद है आपके समझ में आया होगा। चलिए सर, अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ।
चलिए पहले बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 हमारे स्क्रीन पर ये रहा। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 11 बोल क्या रहा है, एक बार चेक पढ़ते हैं इसको क्या है। ठीक है, रीड करते हैं। ये कहता है कि ए लेट ए एंड बी बी सेट, दो सेट हैं ए एंड बी। ठीक है, इफ ए इंटरसेक्शन एक्स इक्वल टू बी इंटरसेक्शन एक्स, अगर ए इंटरसेक्शन एक्स करें और बी इंटरसेक्शन एक्स करें, दोनों क्या आएगा, एम्प्टी आएगा। मतलब सेट ए और सेट एक्स में कोई कॉमन नहीं है, सेट बी और एक्स में भी कोई कॉमन नहीं है। एंड ए यूनियन एक्स और बी यूनियन एक्स दोनों इक्वल आ रहे हैं। अगर ए यूनियन एक्स और बी यूनियन एक्स करें दोनों इक्वल हैं। ठीक है सर, फॉर सम सेट एक्स। अच्छा, एक्स भी कोई सेट है यहाँ पर, मतलब है ना, मतलब ये मुझे भी गिवन है, ये मुझे गिवन है। प्रूव क्या करना है कि सेट ए सेट बी के इक्वल है, ये प्रूव करना है। अब देखो प्यारे बच्चों, इस वाले क्वेश्चन को ना, अब यहाँ पर नहीं समझो तो कुछ कंडीशन दी गई, जैसे मैं बताता हूँ। ऊपर वाला जो क्वेश्चन था वहाँ पर ये मुझे गिवन था और ये मुझे प्रूव करना था। अब ये जो क्वेश्चन है लेने के लिए सर आप कह रहे हो सर यहाँ पर कोई एग्जाम्पल ले सकते हैं हम, यहाँ पर एग्जाम्पल ले सकते हैं। अब यहाँ पर लेने के लिए तो आप एग्जाम्पल ले लो, पर मेरे प्यारे बच्चों एक चीज़ देखो ना, यहाँ पर दो दो चीज़ें गिवन है यार, ये भी गिवन है एम्प्टी सेट, फिर ये भी इक्वल है। अब अगर एग्जाम्पल लोगे तो यार पता क्या होता है, बेसिकली वैसे हर केस में आप एग्जाम्पल नहीं ले सकते, क्योंकि अगर एग्जाम्पल लोगे तो हो सकता है टीचर आपके मार्क्स काट दे, और एग्जाम्पल एक अच्छा इंप्रेशन नहीं होता। बेटर देन उसको बिना एग्जाम्पल के आप सोल्व कर दे। एग्जाम्पल का मेरा मतलब है कि सेट ए में आपने कोई एलिमेंट मान लिया, सेट बी में आपने कोई एलिमेंट मान लिया, 2 4 6 ऐसे। तो कोशिश करना हमें कि बिना एग्जाम्पल के, यानी कि इनको प्रूव करें हम। अब देखो सर, मुझे सेट ए बराबर सेट बी प्रूव करना है। अच्छा, अब प्यारे बच्चों और एक काम करते हैं, देखो वन बाय वन प्रूव करते हैं। पहले ना सेट ए के लिए प्रूव करेंगे कि ए को बी के इक्वल लाना ना। अच्छा, अब बेटा यहाँ पर ना हमारे सारे प्रॉपर्टी काम आने वाले, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, सारी के सारी काम आने वाली है। यहाँ पर एक काम करो प्यारे बच्चों, देखो मेरे पास सेट ए है ना, तो अगर सेट ए को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, मेरे पास सेट है, मैं इसको लिख सकता हूँ कि ए इंटरसेक्शन है ना, मैं इसको लिख सकता हूँ सेट इक्वल टू ए इंटरसेक्शन ए यूनियन एक्स। समझ लिख सकता है इसको, अगर देखा जाए सर लिख सकता हूँ मैं। अब कोई बच्चा बोल रहा हूँ कैसे, देखो बेटा होता क्या प्यारे बच्चों ये सुनो, ये रूल है, ये रूल क्या है, चाहे इसको तो आप तो समझो, चाहे मुझे यहाँ पर एग्जांपल लेना पड़े साइड में, ये एक रूल है। ये रूल का मतलब है, ये आप एग्जांपल ही कर सकते हो कि अगर किसी सेट के इंटरसेक्शन को उसके यूनियन से मल्टीप्लाई करें तो वही सेट आएगा। कैसे, देखो मान के चलो यार, ये सेट ए किसी के साथ यूनियन हो रहा होगा, थोड़ा मैं एग्जांपल ले सकता हूँ, पर यार यहाँ पर साइड में ना, अब मैं चाहता हूँ हर एक बार मैं एग्जांपल न लूँ आपको, मैं थोड़ा सा लॉजिक का भी क्वेश्चन कर चुके हैं हम, तो थोड़ा लॉजिकली सोचते हैं। अगर मैं ए यूनियन एक्स करता हूँ, तो उसमें ए के भी एलिमेंट आएंगे, एक्स के भी एलिमेंट आएंगे। हाँ सर ये बात सही है। फिर अगर मैं उसका ए के साथ इंटरसेक्शन करता हूँ तो इसमें तो ए के एलिमेंट है ही, इसमें तो ए के एलिमेंट भी आ रहे हैं, और यहाँ तो ए है ही, तो ए का जब ए के एलिमेंट के साथ वो करोगे तो सेट ए आएगा। इसको चाहो तो साइड में आप साइड में भी कर सकते हो, ठीक है, पर समझदार बच्चे समझ जाएं कि अगर ए इंटरसेक्शन का उसी सेट के यूनियन के साथ हम करें तो वही सेट आएगा, बिल्कुल आएगा। ठीक है, अच्छा प्यारे बच्चों, यहाँ पर ना ये मेरे पास ए इंटरसेक्शन है। अब पता है एक्चुअली मुझे ए बराबर बी लाना है ना, तो कोशिश करो जो मुझे गिवन कंडीशन दे रही है उसका यूज़ करो। मैं चाहता हूँ ना यहाँ पर जो ए आ रहा है तो ए के साथ कहीं बी भी आ जाए, ए के साथ कहीं पर बी भी आ जाए। अब मैंने देखा कि ए यूनियन एक्स किसके बराबर है, बी यूनियन एक्स के, तो जहाँ पर ए यूनियन एक्स है मैं वहाँ पर लिख सकता हूँ बी यूनियन एक्स। ए यूनियन एक्स की जगह लिख सकता हूँ मैं बी यूनियन एक्स, है ना, तो यहाँ लिख देंगे। ऐसे क्यों आया, क्योंकि ए यूनियन एक्स बराबर है बी यूनियन एक्स के, है ना, बिल्कुल सर। अब प्यारे बच्चों अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई मतलब वैसे इसको मल्टीप्लाई नहीं बोल सकते, अंदर सोल्व करना बोलते हैं, पर इसको हम आम भाषा में क्या बोल सकता हूँ कि इसको मल्टीप्लाई कर दो, है ना। ठीक है, तो ए को मतलब इंटरसेक्शन का मतलब समझो मल्टीप्लाई, तो ए किससे मल्टीप्लाई होगा, बी से, तो आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी।
ठीक है। फिर क्या साइन है यूनियन का, फिर यूनियन आ जाएगा। फिर ए इंटरसेक्शन, फिर ये किससे मल्टीप्लाई होगा, एक्स से, तो ए इंटरसेक्शन एक्स। ठीक है सर। तो प्यारे बच्चों अब ए के साथ यूनियन में क्या आ रहा है, बी आ रहा है ना, तो मैं चाहता हूँ ये आगे तक चलता रहे, इसको मत छेड़ो। तो ए इंटरसेक्शन बी को तो ऐसे रहने दो, फिर यूनियन आएगा। अब प्यारे बच्चों एक चीज़ देखो, ए इंटरसेक्शन एक्स, ए इंटरसेक्शन एक्स और बी इंटरसेक्शन एक्स बराबर एम्पिटी है, मतलब ए इंटरसेक्शन एक्स की वैल्यू क्या दे रखी है, एम्पिटी दे रखी है। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी एम्पिटी आ जाएगी। यहाँ पर ऐसा लिख सकते हैं क्योंकि बिकॉज ए इंटरसेक्शन एक्स बराबर क्या है, एम्पिटी है ना। अच्छा अब एक चीज़ देखो बेटा, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन एम्पिटी सेट। अब एक चीज़ बताओ यार, किसी भी एलिमेंट का या किसी भी बंदे का, किसी भी एलिमेंट का, ये पूरा एक सेट मान के चलो, किसी भी सेट का अगर एम्पिटी के साथ यूनियन करोगे तो वही सेट आएगा। एम्पिटी के साथ मतलब एम्पिटी में बंदा खाली है, उसमें तो कुछ नहीं है। ये तो थोड़ा हर बच्चे को पता है कि किसी भी, है ना, चाहे सेट का हम इंटरसेक्शन करें, मतलब किसी भी सेट का चाहे एम्पिटी के साथ यूनियन करें या इंटरसेक्शन करें वही सेट आता है। यानी ए इंटरसेक्शन बी का अगर यूनियन करें एम्पिटी के साथ तो ए इंटरसेक्शन बी आएगा, है ना। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी आएगा और यहाँ पर क्या चल रहा है मेरा, ए चल रहा है। क्या चल रहा है, ए। तो इसको मान लो इक्वेशन फर्स्ट, यानी ए किसके बराबर हो गया, ए इंटरसेक्शन बी के। साइड में कर लेते हैं यहाँ पर यार, स्पेस आगे मैं चाहता हूँ कि तू यहाँ पर गिवन भी है ना सारा का सारा, यही सॉल्व कर लेते हैं। देखो प्यारे बच्चों, जैसे मैंने यहाँ पर ए लिया ना, वैसे मैं चाहता हूँ मैं यहाँ पर बी लूँ और उसको सोल्व करने पर सेम आ जाए। मैं यहाँ पर चाहता हूँ बी लूँ और उसको सोल्व करने पर भी ए इंटरसेक्शन बी आ जाए, तो उससे प्रूव हो जाएगा। मैं जैसे मैंने यहाँ ए लिया ना, तो यहाँ लो बी, ए बराबर बी प्रूव करना है, यहाँ बी ले लो। अब आप समझ गया, सेम ऐसे सोल्व करना है समझो। जैसे यहाँ पर मैंने ए लिया, यहाँ बी लिया, तो यहाँ पर पहले क्या आ रहा था, ए, तो यहाँ पर क्या आएगा, बी। यहाँ पर इंटरसेक्शन, यहाँ पर इंटरसेक्शन, ठीक है। यहाँ ए यूनियन एक्स आया, यहाँ पर क्या आएगा, बी यूनियन एक्स आएगा। सिंपल सी बात है, ज़्यादा बड़ी बात नहीं है ना। तो मैं बी को क्या ले सकता हूँ, बी, वही मैंने बताया कि किसी भी सेट का अगर उसके यूनियन के साथ, अगर किसी भी सेट का अगर यूनियन के साथ इंटरसेक्शन कराओगे ना तो दोबारा वही सेट आता है। ठीक है सर। देखो बेटा, बी इंटरसेक्शन, ठीक है। अब मैंने क्या बोला, देखो बेटा, बी यूनियन एक्स, बी यूनियन एक्स किसके बराबर है, ए के बराबर है। बी यूनियन एक्स किसके बराबर है, ए के बराबर है, मतलब किसके बराबर है ये, बी यूनियन एक्स बराबर है ए यूनियन एक्स की, ए यूनियन एक्स की, है ना। तो अब एक काम करो, साइड में लिख लेंगे यहाँ पर, ठीक है। बी यूनियन एक्स किसके बराबर है, ए यूनियन एक्स के। क्यों बराबर है, जैसे यहाँ पर लिखा है ना साइड में, तो आप लोग भी लिख लेना यहाँ पर साइड में, इसलिए बराबर है। ठीक है, चलता रहेगा। आप अंदर में ट्राई कर दो इसको। तो अगर बी इंटरसेक्शन, यानी बी इंटरसेक्शन ए, ये होगा बी इंटरसेक्शन ए, फिर किसका साइन आ जाएगा, यूनियन का, फिर बी इंटरसेक्शन एक्स, फिर बी इंटरसेक्शन एक्स क्या आएगा, है ना। क्या करना है, हमें बी इंटरसेक्शन पहले ए लिखना है, फिर इसी का बी यूनियन एक्स, है ना, यूनियन का साइन आ ही जाएगा, और बी, है ना, पहले बी को मल्टीप्लाई किया समझो ए से, फिर यूनियन तो आएगा, फिर इसी बी को मल्टीप्लाई करना एक्स से। अच्छा, तो देखो बेटा, बी यूनियन ए तो मेरे पास आ ही रहा है, ठीक है, और यूनियन। अब बी इंटरसेक्शन एक्स, देखो बेटा, बी इंटरसेक्शन एक्स की वैल्यू क्या दे रखी है, एम्पिटी। बी इंटरसेक्शन एक्स की वैल्यू क्या है, एम्पिटी है, यहाँ पर क्या रख देंगे, एम्पिटी रख देंगे। अब प्यारे बच्चों वही बात है, किसी भी सेट का यूनियन कराओगे एम्पिटी सेट के साथ, किसी भी सेट का एम्पिटी के सेट के साथ यूनियन कराओगे ना, क्या आएगा, वही सेट आएगा। तो ये बी इंटरसेक्शन ए हो जाएगा। अब एक मिनट, सेम चल रहा है। अब बी इंटरसेक्शन ए बोलो या ए इंटरसेक्शन बी बोलो, बात वही है, तो मैं इसको ए इंटरसेक्शन बी भी बोल सकता हूँ। अब ये किसके इक्वल टू आ रहा है, सारा का सारा ये बी के इक्वल टू आ रहा है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, बी आ जाएगा, तो बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी। तो ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन फर्स्ट में आ रहा है ए किसके बराबर है, ए इंटरसेक्शन बी के, और ये बी भी किसके बराबर है, ए इंटरसेक्शन बी के। यहाँ लिख दो, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन, फ्रॉम फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन से क्या हो जाएगा, यानी कि ए
ए बराबर किसके हो जाएगा, बी के, तो ये भी इसके बराबर है और ये भी इसके बराबर है, तो ए बराबर किसके हो जाएगा, बी के। ए किसके बराबर हो जाएगा सर, बी के। ठीक है प्यारे बच्चों, उम्मीद कर रहा हूँ ये वाला क्वेश्चन भी आप समझ गए होंगे। अब एक काम करते हैं, फटाफट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, यानी क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। चलिए सर, क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास ये रहा। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, कहता है कि सेट ए बी सी, फाइंड द सेट ए बी सी। तो मुझे सेट ए में क्या आएगा, सेट बी में क्या आएगा, सेट सी में क्या आएगा, यह निकालना है। सच दैट ए इंटरसेक्शन बी, अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी निकालता हूँ, ठीक है, अगर मैं बी इंटरसेक्शन सी निकालता हूँ, ठीक है, और ए इंटरसेक्शन सी निकालता हूँ, ठीक है, ये नॉन एम्प्टी है, ये नॉन एम्प्टी सेट आएगा। नॉन एम्प्टी मतलब कि ए इंटरसेक्शन बी में कुछ ना कुछ कॉमन निकलेगा, बी इंटरसेक्शन सी निकालोगे तो इसमें भी कुछ ना कुछ कॉमन आएगा ही, और ए इंटरसेक्शन सी निकला, यहाँ पर कोई ना कुछ आएगा। कभी कभी ये होता है ना कि मान लो सेट ए और सेट बी में कुछ निकला ही नहीं, एम्प्टी आ गया, तो एम्प्टी नहीं है, नॉन एम्प्टी है, मतलब इनमें कुछ ना कुछ कॉमन होगा, यहाँ भी और यहाँ भी। ठीक है, तो अगर ये कॉमन ये भी है और साथ साथ ये भी दिया गया है कि सेट ए और सेट बी और सेट सी, सेट ए सेट बी और सेट सी इनमें कुछ कॉमन नहीं है, ये एम्प्टी है। मतलब अगर मैं तीनों सेट में कुछ कॉमन ढूंढूँ ना, तो वहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। तो मुझे बताना है सेट ए और सेट बी और सेट सी क्या होगा। अब देखो बेटा, यहाँ पर ना इस क्वेश्चन में हमें एग्जाम्पल ही लेना पड़ेगा, यहाँ पर क्या लेना पड़ेगा, एग्जाम्पल ही। और इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ना, हो सकता है 2-3 बच्चों ने किया है तो तीनों बच्चों को आंसर सही हो, पर आंसर अलग अलग हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर एग्जाम्पल लेना, और एग्जाम्पल तो कुछ भी ले सकते हैं। बस हमें कुछ ये तो प्रूव करना है कि ये भी प्रूव हो जाना चाहिए और ये भी प्रूव हो जाना चाहिए। तो ऐसे वाले क्वेश्चन में हम ना एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल वो भी अपनी तरफ से, हम कुछ भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे कुछ भी एग्जाम्पल मतलब जैसे मैंने मान लिया कि कुछ भी यार, साथ साथ ध्यान देना कि इन्हें कुछ आना चाहिए, ठीक है। और अपने माइंड में एक चीज़ बिठा लो आप कि ए और बी में इन तीनों के लायक कुछ कॉमन ना निकालो, ताकि तीनों में कॉमन ना रह पाए। या जैसे मैंने मान लिया लेट ए सेट में मैंने मान लिया कि कुछ भी मान लिया मैंने, यार क्या दिक्कत है, ठीक है, मानने में क्या जा रहा है भाई, कि सेट ए में ना 1-2 जानबूझकर लंबा मानना हो मैं 4-5, ठीक है। अच्छा, और ए और बी में कुछ कॉमन निकलना चाहिए, ठीक है, ये मान लिया मैंने। अब मैंने मान लिया इस ए और मैंने इसे माना सेट ए में 1-2-3-4-5 है, सेट बी में मैंने मान लिया ए और बी में कुछ कॉमन आना चाहिए ना, तो मैंने मान लिया इसमें 1-2 है बस, ठीक है, ऐसा है। अच्छा, 1-2-3 मैंने माना, क्या माना, 1-2-3 मान लो जानबूझकर, ठीक है। अच्छा, तो ए और बी में कुछ कॉमन आ रहा है, क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है 1-2-1-2-3 कॉमन आ रहा है, ठीक है। मैं बी की बात करूँ, अच्छा सी की बात करूँ, तो बी और सी में कुछ कॉमन आना चाहिए ना, तो यार बी और सी में कुछ कॉमन आना चाहिए ना, तो कुछ कॉमन आना चाहिए, जैसे कुछ कॉमन आना चाहिए, क्या कॉमन आना चाहिए, जैसे कैलकुलेट कर लें, जैसे ऐसे कॉमन कॉल ऐसे कर लो कि भैया क्या 2-3 नहीं भैया, 2-3 लोगों को दिक्कत, 2-3 लोगों में दिक्कत हो जाएगी, फिर तीनों में कॉमन आ ही जाएगा। 2-3, ये 2-3 नहीं, ओहो फंस गए भैया, यहाँ अगर 1-2-3 लोग हैं ना, यहाँ 2-3 लोग हैं, तो अब किस में लेना कॉमन, ए और सी में ना, अच्छा ए सी में कॉमन लेना ना, ठीक है भाई, ए और सी में कॉमन लेना ना, ए और बी में तो आ रहा, बी और सी में लेना, बी और सी में, तो कुछ ऐसा करना पड़ेगा भैया, यहाँ 3 आ रहा है, तो यहाँ एक काम करो, एक जानबूझ के ना लो भैया, 2 तो था मान के चलो, 4 लिया मैंने, 2-4, क्या लिया मैंने, 2-4, ठीक है, 2-4 लिया मैंने, 2 और 4 लिख लिया यहाँ पर। सी में क्या रखो यार, ताकि कुछ कॉमन आ जाए ना, एक काम करो फिर यहाँ पर 4 मत रखो, यहाँ पर 4 मत रखो, 1-2-3-5 रख दिया मैंने, 1-2-3-5 रख दिया, है ना। और यहाँ पर रखो 2-4, क्या रखो, 2 और 4, ताकि यहाँ पर इनमें तो 2 कॉमन है, ठीक है। और बी और सी में क्या कॉमन रखते हैं, काम करते हैं, यहाँ पर रखते हैं फिर 4 और 8, क्या रखते हैं, 4 और 8, नहीं 4-8 नहीं, ओहो दिक्कत आ रही ना, क्या रही है, दिक्कत आ रही है बेटा, क्योंकि ऐसे रखना ना कि तीनों में कुछ कॉमन रहे भी ना, तीनों में कुछ भी कॉमन ना रह पाए।
आप देखो बेटा यहाँ पर ना थोड़ा फंस गए हैं, फंसना नहीं काम करते हैं, फंसने का नहीं, एक काम करता है। देखो मैं एक चीज़ ये रहा हूँ, मैंने सेट ए काम करो, सेट ए में ना इसी को लो, सिर्फ सेट ए में लो 1 2 3, सेट ए में लो 1 2 3 लो, थोड़ा इसको काटना पड़ेगा यार। सेट ए में ले लो 1 2 3, ठीक है। और सेट बी में ले लो 1 2 3, सेट बी में ले लो, काम करो सेट बी में क्या कर लो, 2 का टेबल ले लो, 2 × 2 2 2 जा 4 2 3 जा 6। तो ए और बी में कॉमन, कुछ ना कुछ कॉमन आ रहा है ना, क्या कॉमन है, तो ए और बी में 2 कॉमन है, ठीक है। तो ये इसमें मैंने पहले का 3 नेचुरल नंबर ले लिया, इसमें 2 का टेबल ले लिया मैंने, और सी में ले लो 3 का टेबल, तो क्या आ जाएगा 3 3 6 3 3 9। तो सेट ए और सेट बी में कुछ कॉमन आ रहा है, हाँ 2 कॉमन आ रहा है, ठीक है। सेट बी और सेट सी में कुछ कॉमन आ रहा है, 6 कॉमन आ रहा है, ठीक है। सेट ए और सी में कुछ कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है। अच्छा अब क्या तीनों में कुछ कॉमन आ रहा है, तीनों सेट में ए बी सी में तीनों में कुछ कॉमन है, 1 यहाँ पर है नहीं, कुछ कॉमन नहीं है, आ गया हमारा आगे। देखो यानी अगर मैं बात करूँ यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी की, तो ए इंटरसेक्शन बी कितना आ रहा है, ए इंटरसेक्शन बी की बात करूँ मैं तो 2 आ रहा है भाई, ठीक है। मगर बी इंटरसेक्शन सी की बात करूँ भाई तो इंटरसेक्शन है, ठीक है। पी और सी में क्या कॉमन है, चलो क्या कॉमन है, 6 कॉमन है, 6 कॉमन है। मैं ए इंटरसेक्शन सी की बात करूं तो ए और सी में कोई कॉमन है, क्या कॉमन है भाई, 3 कॉमन है, 3 कॉमन है। अब ये बताओ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ए बी सी के में कॉमन क्या है, ए बी सी में यार कुछ कॉमन नहीं है, कैसे, तीनों मतलब तीनों आना चाहिए। देखो 1 यहाँ पर है पर 1 यहाँ पर नहीं है, 2 यहाँ पर है पर इसमें नहीं है, तीनों में कॉमन होना चाहिए वो चीज़ ना। 3 यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं पर यहाँ पर है। ऐसा कोई एलिमेंट नहीं जो तीनों में हो, ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं जो तीनों में हो। तो ऐसे ही मुझे एग्जाम्पल चाहिए था, ये आ रहा बेटा, तो ये है ना, ये मुझे प्रूव करना था, तो ये मेरे पास आ गया ना। तो अब मुझे कह रहा है कि अब तो कह रहा है सेट ए, तो ऐसे लिख दो वही चीज़, हैंस कह रहा सेट क्या है, तो सेट हैंस सेट ए मतलब 1 2 3, ठीक है। और बी में 2 4 6, और सी में क्या 3 6 9। अब एक चीज़ ध्यान दो, ये हो सकता है कि हमारा ये आंसर ना पीछे बुक से मैच ना करें, उन्होंने अपने हिसाब से लिखा है, तो वहाँ भी उन्होंने लिखा होगा कुछ कि इट मे भी, ऐसा हो सकता है। मैंने कहा ना कि आप कुछ भी ले सकते हो, और एग्जाम्पल लेने हमें, तो ज़रूरी नहीं है कि आप जो मैं ले रहा हूँ आप वही लो, आप और कोई एग्जाम्पल ले लो, पर मेरा आंसर जो है ना बुक के आंसर से मैच नहीं करेगा। पर सर सेटिस्फाई कर रहा है ना क्वेश्चन को, बिल्कुल कर रहा है, तो क्योंकि यहाँ पर एग्जाम्पल लेना था, ठीक है सर। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 भी हमारा एंड होता है। अब बढ़ते किसकी तरफ, 13 नंबर क्वेश्चन की तरफ। चलिए सर करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। देखो बच्चों क्या कह रहा है, ये कहता है एक बार पर रीड कर लेते हैं। इन ए सर्वे ऑफ 600 स्टूडेंट इन ए स्कूल, 150 स्टूडेंट वर फाउंड टू बी टेकिंग टी एंड 225 टेकिंग कॉफ़ी, 100 वर टेकिंग बोथ टी एंड कॉफ़ी, फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट वर टेकिंग नाइदर टी एंड नॉन कॉफ़ी। बेटा ये वाला क्वेश्चन मैंने पहले समझाया था, एग्जाम में पक्का आता है डेफिनेटली, 3 से 4 नंबर की, या कभी कभी 6 नंबर के भी आ जाता है अगर किस्मत अच्छी हो तो। क्या बोल रहा है देखो, ये कहता है कि इन्हें सर्वे, एक सर्वे में दिखा गया 600 बच्चे पे सर्वे किया, 600 बच्चों पे 600 बच्चों पर सर्वे किया गया कि 150 बच्चे ऐसे हैं जो क्या लेते हैं, टी लेते हैं, चाय पीते हैं, ठीक है। और 225 बच्चे ऐसे हैं जो कॉफ़ी पीते हैं, जबकि 100 बच्चे ऐसे हैं जो दोनों पीते हैं, जो टी भी पीते हैं और कॉफ़ी भी पीते हैं। 150 बच्चे ऐसे हैं जो चाय पीते हैं, 225 बच्चे कॉफ़ी पीते हैं, और 100 बच्चे ऐसे जो चाय भी पीते हैं और कॉफ़ी भी पीते हैं। अब हमें क्या बताना है, फाइंड हाउ मैनी स्टूडेंट वर टेकिंग नाइदर टी नॉर कॉफ़ी। कह रहे ऐसे कितने बच्चे हैं जो ना तो चाय पीते हैं ना कॉफ़ी पीते हैं। बच्चों एक्सरसाइज 1.6 में हमने ऐसे क्वेश्चन किए थे बहुत सारे, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, फिर से करेंगे ऐसे क्वेश्चन और सेम उसी मेथड से करेंगे, ये तो कोई दिक्कत नहीं, ये तो आसान है। ये तो देखो 2 है ना, इसमें 2 वेन डायग्राम बनेंगे, वो आसान है। जब 3 वाला आता है ना, वहाँ पर थोड़ा नानी याद आ जाती है हमें, ठीक है। तो इसको ना पता मैं कर रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ ना इसको एक काम करते हैं कि इसको सोल्व करेंगे वेन डायग्राम के थ्रू, वहाँ से सोल्व हो जाता है आसानी से। पर लेट कर लेते हैं यार, है ना, कौन बच्चा क्या पीता है चाय।
तो ऐसे ही लेट द स्टूडेंट, या ऐसे मान लो कि तो लेट टी ना, टी पीता है ना टी, अच्छा लेट टी डिनोटेड द स्टूडेंट्स, है ना, हु लाइक टी, लाइक की बात हो रही है जो भी है, लाइक टी मैंने लाइक टी है ना, तो वो मान लिया मैंने, ठीक है ना। पहले लिख दो कौन क्या शो कर रहा है, फिर लेट टी कॉपी ना सी, लेट सी डिनोटेड द स्टूडेंट हु लाइक क्या कॉपी, ठीक है ना। और उसके बाद ये हो गया, और जो मेरे पास है, और क्या मान लो कि जो टी, अब ऐसे मान लो, ठीक है, और द स्टूडेंट्स हु लाइक, जो दोनों पीते हैं, द स्टूडेंट हु लाइक टी एंड स्टूडेंट हु लाइक टी एंड कॉफी बोथ, उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे इंटरसेक्शन। जब भी आता बोथ मतलब दोनों पीते हैं, मतलब चाय भी पीते हैं और कॉफ़ी पीते हैं, तो उसे बोलेंगे टी इंटरसेक्शन कॉफ़ी, उसे बोलेंगे टी इंटरसेक्शन कॉफ़ी। जो दोनों पीते हैं उसे बोलेंगे इंटरसेक्शन। अब देखो बच्चों, एन टी, एन टी नहीं है, एन टी का मतलब जो बच्चे टी पीते हैं तो उनकी कितनी संख्या है, वो है 150। जो बच्चे कॉफ़ी पीते हैं, एन सी नंबर ऑफ स्टूडेंट कॉफ़ी, वो कितने हैं, वो हमारे पास है 225। और जो बच्चे दोनों चीज़ पीते हैं, एन टी इंटरसेक्शन सी, टी इंटरसेक्शन सी, जो चाय भी पीते हैं ना कॉफ़ी पीते हैं, उनकी संख्या 100। तो सबसे पहले हमें ये चीज़ें यहाँ पर रिप्रेजेंट करनी पड़ती है ना। उसके बाद हम ये लिख देते हैं 150 225, और ये लिख दिया ना। अब सर मैं तो कहता हूँ इसको करो वेन डायग्राम के थ्रू, ठीक है। वो तो सर मुझे सबसे अच्छा लगता है मेथड, कि उसमें सारी चीज़ें क्लियर हो जाती है। ये हमारे पास वेन डायग्राम है, ठीक है, और वेन डायग्राम है तो इसमें दो गोले आएंगे, एक ये गोला और एक ये वाला सर्कल, ठीक है सर। अच्छा, हमने मान लिया कि इसमें कौन है, इसमें वो है जो टी पीते हैं, ठीक है। इसमें इसमें कौन आएगा, इसमें वो आएंगे जो चाय पीते हैं। और ये पार्ट शो कर रहा है, ये वही कर रहा है कि टी इंटरसेक्शन कॉपी, ये दोनों आता है इसमें। इसमें वो लोग आता है जो दोनों चीज़ पीते हैं, तो दोनों वाले कितने लोग हैं जो दोनों पीते हैं, वो 100 है, वो 100 है। वो थोड़ा बड़ा बनाया, छोटा बनाया मैंने, वो कितने 100 है। अब प्यारे बच्चों एक चीज़ देखो यार, सिंपल सी बात है, देखो ये चाय पीने वाले हैं। अब कॉमन सेंस देखें, देखो इसमें मैं बात करूँ इस पूरे की, मगर इस पूरे की बात करूँ तो इसमें कौन लोग आएंगे, जो लोग चाय पीते हैं। तो चाय कितने पीते हैं, 150 बच्चे पीते हैं चाय। अब मैं बात करूँ सिर्फ इतने हिस्से की, कितने हिस्से की समझाया था मैंने आपको पहले भी, कि सिर्फ इतने हिस्से की, इतना हिस्सा, कि ये जो मैं पूरा हिस्सा करूँ ना, इसमें तो कुछ कॉपी वाले बच्चे भी आ जाते हैं। तो अगर मैं इस पूरे की बात करता हूँ तो ये शो करता है जो चाय पीते हैं, ये शो करता है जो दोनों पीते हैं। तो अगर मैं इतने हिस्से की बात करूँ, कितने की, इतना देखो यहाँ से लेकर यहाँ, ये अगर मैं इसकी बात करूँ इतने हिस्से की, तो इसमें वो लोग आते हैं जो सिर्फ चाय पीते हैं, जो सिर्फ चाय पीते हैं। तो क्या करना है, कुल चाय कितने लोग पीते हैं, चाय वन वाले 150, तो 150 में से 100 माइनस कर दो। टोटल चाय वाले कितने, 100 में से 100 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। इसमें कितना आएगा, 50। बेटा 50 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 50 रिप्रेजेंट कर रहा है जो लोग सिर्फ चाय पीते हैं, बस सिर्फ चाय। जबकि 150 में ना लिखा तो वो चाय पीते हैं, पर उनमें से कुछ लोग कॉफ़ी भी तो पीते थे। अच्छा, ये बात करूँ बेटा इस पूरे सर्कल की, तो ये पूरा सर्कल शो कर रहा है जो लोग कॉफ़ी पीते हैं। तो ऐसे कितनी संख्या है, ऐसे लोगों की संख्या 225, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि कितने लोग दोनों चीज़ पीते हैं, 100 पीते हैं, तो सुनो बेटा यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो पार्ट है ना, ये उस पार्ट को शो कर रहा है जो लोग सिर्फ कॉफ़ी पीते हैं, जो लोग सिर्फ कॉफ़ी पीते हैं और कुछ नहीं पीते, सिर्फ कॉफ़ी, ओनली एक चीज़ पीते हैं। तो क्या करेंगे, पूरे 225 में से 100 माइनस करेंगे। 225 में से अगर 100 माइनस कर देंगे
तो कितना आएगा सर 125। कितना आएगा सर ये 125 हमारा आ जाएगा बच्चों। अब प्यारे बच्चों एक चीज़ देखो, ये आ गया। तो अब यहाँ पर चीज़ें लिख देता हूँ मैं, लिख दूँ यहाँ पर तो यार, तो लिख देता हूँ मैं यहाँ पर द पीपल ने स्टूडेंट है ना, द स्टूडेंट हु लाइक ओनली टी। तो पूरे 150 में से 100 माइनस कर दिया, कितना आएगा 50 आएगा। ठीक है, द स्टूडेंट्स हु ओनली क्या पीते हैं, ठीक है जी, ओनली क्या पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, उनकी संख्या कितनी है, ओनली कॉफ़ी 125 है। अब ये तो कर दिया। अब मुझे बताना क्या था, फाइंड द हाउ मेनी स्टूडेंट हु वर टेकिंग नाइदर कॉफ़ी, जो ना तो कॉफ़ी पीते ना चाय पीते, ना कॉफ़ी ना चाय। तो इसमें 50 शो कर रहा है जो सिर्फ चाय, 125 शो कर रहा है जो सिर्फ कॉफ़ी, ये शो कर रहा है जो दोनों पीते हैं। अब प्यारे बच्चों देखो, यहाँ पर लिखा टोटल हमारे पास 600 स्टूडेंट है। अब प्यारे बच्चों देखो, ये तो समझ गए। अब मैंने आपको समझाया था प्रीवियस लेक्चर में, जो बच्चे हमारे पूरे लेक्चर देख रहे हैं, कि मैंने कहा बेटा अगर मैं इस वाले पार्ट को अगर मैं इस वाले पार्ट को मैं तीनों को ऐड कर दूं तो मेरा आता है यूनियन। क्या आता है, मतलब टी यूनियन सी आएगा। मतलब पूरे का, अगर मैं इस पूरे का मतलब ना, इसका मतलब और इसका मतलब अगर मैं इन तीनों को ऐड कर दूं तो मेरा टी यूनियन सी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, टी यूनियन सी आ जाएगा। अब ये जो मैंने कहा था बेसिकली प्यारे बच्चों, मैं अगर इस पूरे पार्ट की बात करूं, ये पूरा पार्ट शो करता है यूनियन, ये पूरा पार्ट शो करता है यूनियन। मगर इस पूरे पार्ट की बात करूं वो यूनियन की बात करता है। मैं पूरे रेक्टेंगल की बात करूं वो शो करता है यूनियन। अभी जो गोलों के अंदर चीज़ें आ रही हैं वो तो ये बताता है ना कि कोई चाय पी रहा है, कोई सिर्फ कॉफ़ी पी रहा है, कोई दोनों चीज़ पी रहा है। पर ये जो पार्ट है ना, ये मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, जो सेट करता हूँ इसको एक पेन से। जो ये वाला पार्ट है ना, ये पार्ट है, ये पार्ट शो करता है कि यहाँ पर ऐसे लोग रहते हैं जो कुछ पीते ही नहीं है। ये पार्ट शो करता है कि यहाँ पर ऐसे लोग रहते हैं, यानी ऐसे बच्चे हैं जो कुछ पीते ही नहीं है। सारे बच्चे तो ऐसे हैं नहीं ना। क्या यहाँ पर ऐसा बोला गया है कि हर एक बच्चा कुछ ना कुछ पीता है? क्या कुछ ना कुछ ऐसा बोला गया है कि हर एक बच्चा या तो चाय पिएगा या कॉफ़ी पिएगा? कुछ बच्चे ऐसे भी तो होंगे तो कुछ नहीं पिएंगे। तो जो कुछ नहीं पीते ना वो इसमें आता है, क्योंकि चाय पीने वाले यहाँ पर आ गए, कॉफ़ी पीने वाले आ गए, बाकी कहाँ जाएंगे? जो कुछ नहीं करते वो इसमें आता है। जो ना टी में है जो ना सी में है वो इसमें आएगा। यानी जो पूरा व्हाइट वाला पार्ट बचा जहाँ मैंने ब्लैक कर दिया, इस पूरे में आएगा। यानी बेटा सुन लो प्यारे बच्चों, यानी यहाँ पर ना आपने वेन डायग्राम बना दिया और आपने पूरा काफ़ी चीज़ रिप्रेजेंट कर दिया ना, तो कोई टीचर आपके मार्क्स नहीं काटेगा। तो क्या करना है आपको, तो यहाँ पर आपने ऐसा मान लो कि जो लोग ना वो पीते हैं, तो मैंने कहा लेट एक्स डिनोटेड द पीपल बात आर स्टूडेंट है ना, द स्टूडेंट हु नाइदर चलो लाइक लिख ना, हु नाइदर लाइक टी नॉर कॉफी, मतलब टेकिंग लिखा है यहाँ पर, मैंने ऐसा मान लिया, ठीक है ना। अच्छा, तो यानी कि मुझे पता है कि मैंने कहा इन तीनों को ऐड करने पर तो क्या आएगा, यूनियन आता मेरा। पर अगर बात करूँ मैं उस यूनियन में मैं ये वाला खाली वाला पार्ट भी ऐड कर दूँ, ठीक है जी, ये मेरे पार्ट है, ये 50 है मेरे पास, ये कितना है 50। मैं 50 में क्या ऐड करूँगा 100, मैं 100 में क्या ऐड करूँगा 125। तो वो तो आता है मेरा यूनियन है ना। अरे याद है ना, ऐसा हमारा फॉर्मूला होता है हमारे पास बच्चों, जिस बच्चों को याद है कि ए यूनियन बी बराबर फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, है ना, कि ए मतलब ऐसे ना, एन ए यूनियन बी बराबर कि एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी होता है ना। तो अगर हम इनको ऐड करें तो वो आता है यूनियन के बराबर। पर प्यारे बच्चों जो टोटल ये शो करता है, टोटल, तो वो होता है यूनिवर्सल सेट के बराबर। मतलब यूनिवर्सल सेट मतलब कुल कितने बच्चे हैं, बच्चे 600। तो ये लोग तो कुछ ना कुछ पीते हैं। ये जो ब्लैक वाला पार्ट है इसको मैंने मान लिया एक्स, इसको मैंने मान लिया एक्स, इस ब्लैक पार्ट को मैंने मान लिया एक्स। तो ये लोग तो कुछ पीते हैं, और जो ब्लैक पार्ट है इसमें वो बच्चे हैं जो कुछ भी नहीं पीते। जबकि टोटल कितना है, ये टोटल पार्ट है पूरा। तो टोटल पार्ट है कितना 600 है, इक्वल टू 600 है ना। 600 बच्चे थे मेरे पास, 600 बच्चे तो दिए थे ना कि 600 बच्चे हमारे पास।
तो इज इक्वल टू 600 आएगा। ये लोग तो कुछ ना कुछ पीते हैं, पर ये जो ब्लैक पार्ट है मतलब इसमें कुछ नहीं आया, ना चाय ना कॉफ़ी ना बादाम। बेटा इन सबको ऐड करोगे कितना आएगा देखो बेटा, बेटा ये आएगा हमारा 200 और टू ये आ जाएगा 225, क्या आ जाएगा 225 प्लस एक्स बराबर 600। ठीक है, तो यहाँ पर मैं साइड में सोल्व कर देता हूँ। ठीक है, साइड में सोल्व करता हूँ यहाँ पर मैं, देख लेना। तो इसको उस साइड भेजेंगे है ना, तो 600 माइनस 225 एक्स बराबर कितना आ जाएगा 375, घटाना यार 5 5 10 17 10 बच्चे क्या जाएगा 375। मतलब क्या है, यहाँ लास्ट में लिख देंगे हैंस कि 375 ऐसे बच्चे हैं जो ना तो चाय पीते हैं ना कॉफ़ी पसंद करते हैं, ना चाय पसंद करते हैं ना कॉफ़ी पसंद करते हैं। वो 375 बच्चे ऐसे हैं कि ये जो पार्ट शो करता है जो ना तो एक्स में ना तो सेट इस वाले सेट में ना इस वाले सेट में, जबकि टोटल 600 बच्चे हैं। टोटल मतलब ये पूरा, मतलब जो यूनिवर्सल होता है, जो यूनिवर्सल होता है वो पूरा ये है। ठीक है, चलिए सर यहाँ पर तो है ना, तो कितने बच्चे आ गए सर, वो 375 आ गया है ना। ठीक है सर, तो उम्मीद करता हूँ ये समझे होंगे आप इस वाले क्वेश्चन को। चलिए सर अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए सर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। इसमें भी दो चीज़ें हैं, मतलब ना तीन वेन डायग्राम नहीं बनने। तीन वालों में थोड़ा बच्चों को प्रॉब्लम आ जाती है कि बच्चे बोलते हैं कि है ना अभी 3 वाला आए नहीं हमारे पास, अब आएंगे। इन ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट 100 स्टूडेंट नो हिंदी, 50 स्टूडेंट नो इंग्लिश, 25 नो बोथ, ईच ऑफ द स्टूडेंट वन नो इन आइदर ईच ऑफ स्टूडेंट नोस आइदर हिंदी और आइदर हाउ मेनी स्टूडेंट ऑफ द ग्रुप। अच्छा बेटा पता क्या है, इस क्वेश्चन से मुझे एक चीज़ सीखने को मिलेगी, बताता हूँ क्या सीखने को मिलेगी, वो भी बताऊँगा। पहले इसको हमें समझना पड़ेगा, मतलब एक नई चीज़ मिलेगी आपको सीखने को। देखो भैया, जो बच्चे जिन बच्चों ने सारे लेक्चर देखे उनको तो हर दिन कुछ ना कुछ मिल रहा है, तो उनको तो जो मैं बताने जा रहा हूँ चीज़ उनको पता होगा वैसे। अच्छा पहले इसको क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। इन एक ग्रुप ऑफ एक ग्रुप है बच्चों का 100 स्टूडेंट, 100 बच्चे हैं। 100 बच्चे क्या जानते हैं, 100 बच्चे ऐसे जो हिंदी भाषा जानते हैं। ठीक है, 50 बच्चे कौन सी भाषा बोल देते हैं, इंग्लिश। और 25 बच्चे ऐसे हैं जो क्या, अच्छा ठीक है हाँ 25 बच्चे जो दोनों भाषा की जो क्या बोलते हैं, दोनों भाषा बोलते हैं। 25 बच्चे ना दोनों भाषा बोलते हैं, हिंदी और इंग्लिश। अब यहाँ ईच स्टूडेंट नो आइदर हिंदी और इंग्लिश, मतलब यहाँ पर ये बोलना ना कि हर एक बच्चा कुछ ना कुछ भाषा बोलता ही है, हर एक बच्चा कुछ ना कुछ भाषा बोलता ही है। तुम बोलो सर इसका मतलब क्या है। देखो भाई मैं ना एक काम करता हूँ, मैं बनाता हूँ वेन डायग्राम। ठीक है, पहले वेन डायग्राम बनाता हूँ मैं, फिर मैं उसको समझाऊंगा तुम्हें चीज़ें। मैं वेन डायग्राम बना दिया यहाँ पर, ठीक है बना दिया मैंने। मान लिया चलो यार ये मेरे पास 2 सर्कल है बड़े बड़े, एक सर्कल ये रहा और एक ये रहा। ठीक है हाँ सर, ठीक है मैंने मान लिया भाई इसमें वो बच्चे हैं जो हिंदी बोलते हैं, इसमें वो बच्चे जो इंग्लिश बोलते हैं। अब कुछ बच्चे हिंदी वाले इंग्लिश वाले इधर आ जाएंगे, अभी लेट करूंगा मैं। अब कह रहे कि हर एक बच्चा कुछ ना कुछ बोलता है। बेटे देखो ये वाला पार्ट क्या शो करता है, मैंने कहा ये जो पार्ट है जो व्हाइट वाला पार्ट, बाकी जो दोनों सर्कल के बाहर बच गया वो क्या पार्ट है सर, वो पार्ट शो करता है जो ना तो इस में आएगा ना तो एच वाले सेट में आएगा ना ई वाला सेट में आएगा, मतलब जो ना हिंदी बोलेगा ना इंग्लिश बोलेगा। तो इसको मैं एक्स मानता था, तो यहाँ ये कह रहा है कि ऐसे कोई है ही नहीं। मतलब यहाँ पर ये जो एक्स होगा ना, इस एक्स की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर 0 होगी। मतलब यहाँ पर कोई ऐसा बच्चा है ही नहीं, मतलब सारे बच्चे इसके अंदर फिट हो गए। तो 600 के 600 नहीं 600 नहीं 100 बच्चे हैं, तो 100 के 100 बच्चे हैं ना, जो 100 के 100 बच्चे हैं। ठीक है, अच्छा हाउ मेनी स्टूडेंट आर देयर इन ग्रुप, मतलब जो बच्चे कुछ ना कुछ बोलने वाले हैं, मतलब 100 बच्चे हैं कि इन ए ग्रुप ऑफ 100 स्टूडेंट। अच्छा 100 बच्चे इंग्लिश बोलते हैं ना, तो अच्छा मुझे पूछ रहा है कुल कितने बच्चे हैं, तो को क्या होता था ना कुल कितने बच्चे हैं, तो 100 बच्चे हिंदी बोलते हैं, 50 बच्चे इंग्लिश बोलते हैं, 25 बच्चे दोनों भाषा बोलते हैं। तो मैं बोलता था यहाँ पर आएगा ओनली हिंदी, यहाँ पर आएगा दोनों भाषा बोलने वाला, यहाँ पर ओनली इंग्लिश। फिर मैंने कहा इन तीनों को ऐड करूँगा तो यूनियन आता था। फिर मैंने कहा यहाँ पर वो लोग आते हैं जो ना तो इसमें ना इसमें है, पर कह रहा है इस बार उन लोगों की कुछ संख्या कुछ है ही नहीं। सर कैसे बोला गया है, कह रहा है वो तो कुछ ना कुछ बोलते हैं, मतलब हर एक बंदा इसमें आ जाएगा। मतलब इस ये जो है ना वाइट ये पार्ट वाला पार्ट, इस पार्ट की वैल्यू यहाँ पर क्या, इस बार इस पार्ट की वैल्यू यहाँ पर है 0, मतलब सारे के सारे लोग यहाँ पर आ गए हैं। जो कुल कुल बच्चे होंगे ना टोटल, जो भी टोटल यहाँ पर बच्चे होंगे
वो अगर मैं इन तीनों को ऐड कर दूंगा तो उससे कुल बच्चों की संख्या आ जाएगी। हाउ मैनी स्टूडेंट कह रहा है, कुल कितने बच्चे हैं, मुझे ये कह रहा है कुल कितने बच्चे क्लास, मतलब वहाँ पर वो मुझे निकालना है। ध्यान दो, यहाँ पर ये बोला है कि हर एक बच्चा कुछ ना कुछ भाषा बोलता है, यानी जो दोनों सर्कल के आउट वाला बाहर वाला एरिया आएगा ना, वहाँ पर कुछ भी लाई नहीं करेगा। जबकि पिछले क्वेश्चन में आ रहा था कि वहाँ वहाँ पर ऐसा बोला नहीं गया था, है ना, कि वहाँ पर 225 तो इसका आ रहा था इन सबका सम, जब कुल 600 बच्चे थे, मुझे पहले बोला बोला गया था। तो बाकी कुछ यहाँ पर ऐसे होंगे ना, यानी हमने माना था बाकी कुछ ना कुछ ऐसे बच्चे हैं जो कोई एक भाषा नहीं बोलते, मतलब जो कुछ भी पसंद नहीं कर रहे थे, तो ना तो चाय पसंद कर रहे ना कॉफ़ी पसंद कर रहे थे। तो यहाँ पर इस वाले पार्ट की वैल्यू इस बार जीरो होगी। खुद ही कह रहा है वो कि हर एक बंदा कुछ ना कुछ बोलता है, मतलब हर एक बंदा या तो यहाँ पर आएगा या यहाँ पर आएगा या यहाँ पर आएगा। तो इसको देखो बेटा, मैं इस बार ना थोड़ा सा मतलब मैं कर रहा हूँ कि आपको लेट कर लेना, ठीक है। प्रॉपर मैंने आपको प्रेजेंटेशन बता गई है कि हिंदी कौन पसंद करता है, इंग्लिश कौन पसंद करता है। तो मान के चलो कि हिंदी पसंद करना, एंड नंबर ऑफ पीपल हिंदी जो हिंदी पसंद करते हैं एच से मैं शो कर रहा हूँ। पर आपको एग्जाम में ऐसा नहीं करना, आपको एग्जाम में पूरा रिप्रेजेंट करना है। लेट जैसे मैंने ना, जैसे मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में समझाया था आपको, या जैसे मैं आपको पहले वाले क्वेश्चन में समझाते आ रहा हूँ कि एच शो कर रहा है जो लोग हिंदी बोलते हैं, ए शो कर रहा है जो लोग इंग्लिश बोलते हैं। तो हिंदी कितने लोग बोलते हैं, 100, ठीक है। बात करें कि 50 लोग क्या बोलते हैं, इंग्लिश, एन ई इंग्लिश बोलते हैं, नहीं 50, हाँ 50 बोलते हैं दोनों भाषा। जब भी बोथ आता है, बोथ मतलब इंटरसेक्शन, बोथ मतलब होता है इंटरसेक्शन, यानी एच इंटरसेक्शन ई, जो लोग हिंदी भी बोलते हैं और इंग्लिश बोलते हैं, तो उनकी संख्या कितनी है सर, उनकी संख्या कितनी है, 25 है। तो प्यारे बच्चों देखो, अगर आपको लगता है सर वेन डायग्राम समझाओ तो समझाता हूँ। देखो भाई, इसमें कौन लोग आते हैं, इसमें वो लोग तो दोनों बोलेंगे कि एन एच इंटरसेक्शन ई, जो दोनों भाषा बोलते हैं, तो उनकी संख्या कितनी है, उनकी संख्या 25 है, उनकी संख्या क्या 25 है, ठीक है। अच्छा, मैं बात करूँ, ये जो पूरा सेट है मेरे पास, ये जो पूरा सेट है, इसमें कौन आएगा, इसमें वो लोग आएंगे जो हिंदी बोलते हैं। तो हिंदी बोलने वाले लोग कितने, 100 लोग हैं। हिंदी बोलने वाले कितने लोग हैं, 100 लोग हैं। अब बात करो, मगर यहाँ से लेकर इतना पार्ट, ये कौन है, ये जो ओनली हिंदी बोलते हैं। तो ओनली हिंदी क्या करेंगे, पूरे एच की इस वैल्यू, इसकी वैल्यू कितनी है, जो हिंदी बोलते हैं उनकी वैल्यू है 100, 100 में से कॉमन वाला घटा दो, यानी 100 में से माइनस कर दो 25, तो कितना आ जाएगा 75। 75 लोग ऐसे हैं जो सिर्फ क्या बोलते हैं, हिंदी, सिर्फ क्या बोलते हैं, हिंदी। ये पूरा सर्कल क्या शो कर रहा है, इंग्लिश को शो कर रहा है, जो लोग इंग्लिश बोलते हैं। भाई इसमें कुछ लोग ना, कुछ कॉमन यहाँ पे तो आ गए हिंदी में, तो यानी कि 50 लोग ऐसे जो इंग्लिश बोलते हैं, ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ इतने पार्ट की, सिर्फ इतने पार्ट की, अगर उससे इतने पार्ट की बात करूँ तो ये शो कर रहा है जो सिर्फ इंग्लिश बोलते हैं, जो सिर्फ इंग्लिश बोलते हैं। तो क्या करेंगे, टोटल 50 में से घटा देंगे 25, तो 50 में घटा दो 25, कितना बचेगा, 25 बचेगा। अरे कितना बचेगा सर, क्या बचेगा, 25 बचेगा हमारे पास, है ना। अच्छा, तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर इस बार मुझे बोला गया है, तो यहाँ लिखने का लिख सकते हैं कि जो ओनली क्या बोलते हैं, हिंदी, जो ओनली हिंदी बोलते हैं वो 75 है, जो ओनली इंग्लिश बोलते हैं वो 25 है, ठीक है। और अब चाहो ना, आप चाहो तो जो फॉर्मूला है यूनियन वाला, ए यूनियन बी इजिकल टू, है ना, वो लगा सकते हो यहाँ पर, या चाहो तो इजिकल टू में इनको जोड़ने पर टोटल आ जाएगा, मतलब ऐसे भी कर सकते हो आप। तो आपको फॉर्मूले से करना, फॉर्मूले से कर लो, ठीक है। मतलब देखो दो तरीके, सिंपल जोड़ोगे तो भी 100 आएगा, मतलब देखो यहाँ से अगर इन तीनों को जोड़ दोगे तो टोटल बच्चों की संख्या आ जाएगी, इन तीनों को ऐड करोगे तो टोटल बच्चों की संख्या आ जाएगी। और फॉर्मूले से करना, फॉर्मूले से भी कर लो, क्या कि एन क्या होता है कि एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू जो भी है, मतलब एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, ये होता है ना। तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर तो हिंदी इंग्लिश वाला है, तो एन हिंदी यूनियन इंग्लिश इक्वल टू एन एच प्लस एन ई माइनस एन एच इंटरसेक्शन ई, ठीक है भाई। तो जो दोनों बोलते वो निकालना मुझे, हिंदी, हिंदी लोग कितने बोलते हैं, 100 बोलते। इंग्लिश कितने लोग बोलते हैं, इंग्लिश इंग्लिश बोलते हैं भाई कितने, 50 लोग। दोनों भाषा कितने लोग बोलते हैं, 25 लोग बोलते हैं, ठीक है। 150 माइनस 25 कितना आ जाएगा,
125 आ जाएगा। तो देखो H इंटरसेक्शन U, जो लोग मतलब, क्योंकि ये इसमें मतलब क्या है ना, ये हमारे लोग आगे, यानी हमारे पास टोटल कितने लोग हैं, मतलब टोटल मतलब मैंने कहा था ना इनको जोड़ देंगे, नहीं तो अब इस इन 75 में जोड़ोगे 25 कितना आएगा 100, और 100 में जोड़ोगे 25 तो कितना आएगा सर 125, तब 125 भी आ रहा है, तब भी क्या आ रहा है 125 है ना, कि इन तीनों को जोड़ोगे तो टोटल संख्या आ जाएगी, तो तब भी क्या आ रहा है सर 125 भी तो आ रहा है ना। तो ऐसे कर सकते हैं, ये तो और कर दो लो यार लो, अगर और करना है टोटल स्टूडेंट इसको निकालना है, टोटल स्टूडेंट ऐसे भी कर सकते हैं, बात वही पड़ेगी, क्योंकि इन तीनों को ऐड करने पर भी, क्योंकि इन जो तीनों सर्कल की वैल्यू होगी उनको ऐड करने पर भी क्या आता है यूनियन ही तो आता है, क्योंकि इन तीनों मतलब दोनों सर्कल की वैल्यू का मतलब यूनियन ही तो है। पर अपने शांति के लिए कर लो, टोटल स्टूडेंट मैंने कहा था कि मैं 75 25 25 जोड़ दूँ तब वही आएगा कि 75 + 25 + 25, बात वही है, कितना गया सर 125 आ जाएगा, यानी कुल कितने बच्चे हैं 125 बच्चे हमारे पास। ठीक है सर, तो ये एंड होता हमारा कौन सा बेटा, क्वेश्चन नंबर 14 हमारा एंड होता हमारा यहीं पर।